जब से नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बीजेपी की पार्टी से देश की सत्ता संभाली है प्रधानमंत्री के रूप में, दो काम बहुत अच्छे से किए हैं। धर्म के नाम पर हिंदू और मुसलमानों को लड़वाने का काम, यह पहला काम है। धर्म के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़वाने का काम। सीधी बात है, इस समाज को बांट दिया गया है और इस तरीके से बांटा है कि दो धर्मों के बीच में इतनी गहरी खाई तैयार कर दी है कि आज छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में नफरत का बीज बो दिया गया है। आजादी के बाद से हमारे पूर्वजों ने, चाहे आपके पूर्वज हो चाहे मेरे पूर्वज हो, एक कोशिश की थी कि भाईचारे का संदेश हम इस समाज के बीच में फैलाएं और इसके लिए अलग अलग माध्यमों का यूज किया गया। अखबार का यूज किया, टेलीविजन का यूज किया, टीवी एड का यूज किया, देशभक्ति गानों का यूज किया, लेकिन इन्होंने उस भाईचारे की भावना को खत्म करके समाज को खत्म करने का काम कर दिया है। हमने कहा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। और ये बात सच है, कोई किसी भी मजहब का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी का धर्म किसी का मजहब ये नहीं सिखाता है कि हमें लड़ाई लड़नी है। वो प्यार की बात करता है, सम्मान की बात करता है, स्वाभिमान की बात करता है, भाईचारे की बात करता है। हमने भरसक कोशिश की 80 सालों तक, स्कूलों में भी छोटे छोटे बच्चों ने नारे लगाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हमने छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में भाईचारे का पाठ भरा, उनको एक सूत्र में बांधने की हमने कोशिश की। लेकिन पिछले 12 सालों में बीजेपी ने हमारी सारी कोशिशों को तोड़कर चकनाचूर कर दिया। आज माहौल ये है, 4 लोग मिलकर अगर एक आदमी को मारते हैं तो 20 आदमी वीडियो बनाने लग जाते हैं। इंसानियत मर चुकी है, साफ साफ शब्दों में इंसानियत मर चुकी है, ईमानदारी मर चुकी है, जमीर मर चुका है, ईमान मर चुका है। स्वाभिमान और आत्मसम्मान जैसी चीजें केवल किताबी भाषा का हिस्सा रह गई हैं। इनका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना नहीं रह गया है। हमको इस समाज को बचाना होगा, हमको इस समाज को बचाना होगा। हमें इस खाई को, इस धर्म पे आधारित खाई को मिटाना होगा। हमें फिर से नारे लगाने होंगे, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। ये जब गाना चलता था, आज के बच्चों ने ये टीवी एड नहीं देखा होगा, लेकिन जो भी लोग 35 साल 40 साल 50 साल 60 साल के हैं, उन्होंने इस एड को अच्छे से देखा होगा। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मतलब क्या था? हिंदू का सुर मिले, मुसलमान का सुर मिले, सिख का सुर मिले, ईसाई का सुर मिले, बौद्ध का मिले, जैन का मिले। इसका मतलब ये था, एक संदेश था कि ये देश विभिन्न धर्मों का देश है, ये देश विभिन्न जातियों का देश है, ये देश विभिन्न संस्कृतियों का देश है, ये देश अलग अलग पहनावे के साथ एक धागे में पिरोया गया देश है। ये देश सबका है। लेकिन मोदी जी ने, बीजेपी ने, यूपी में योगी ने सिर्फ एक संदेश दिया, बटोगे तो कटोगे। तो मेरे दोस्तों, बड़े भाइयों, छोटे बच्चों, इस माहौल को बदलना होगा। इस माहौल को बदलना होगा अपने समाज को बचाने के लिए, क्योंकि ये समाज किसी एक जाति से मिलकर बना हुआ नहीं है, ये समाज किसी एक धर्म से मिलकर बना हुआ नहीं है। ये समाज हमारा समाज है, हमारा सबका समाज है, और हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मर जाएंगे। कुछ भी नहीं जाएगा, यहीं खत्म हो जाएगा। हमें इस समाज की रक्षा करनी है
और अगर मैं आज आपके बीच में खड़े होकर ये बात कर रहा हूं तो मैं इस समाज को बचाने के लिए लड़ रहा हूं, मैं इस समाज को बटने से बचाने के लिए लड़ रहा हूं। और मेरी लड़ाई बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। आप लोगों को इस लड़ाई में मेरा साथ देना होगा। सच में बहुत दूर तक जाना है, बहुत बड़ी लड़ाई है। मैं कई हिंदू समुदाय के लोगों को जानता हूं और मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी, और मैं गर्व से कहता हूं, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है, मैंने मुसलमान समुदाय को हिंदू समुदाय से नफरत करते हुए नहीं देखा। लेकिन हिंदू समुदाय को मुसलमान समुदाय से नफरत करते हुए इतना देखा है कि खुद से घृणा होने लगती है। मस्जिदों पे चढ़कर माइक उतारने लग जाते हैं, मस्जिदों के आगे जय श्री राम के नारे लगाने लग जाते हैं। बहुत गलत है। जो बीजेपी चाहती थी ये बीजेपी ने कर दिया। इसने हमको एटम बम बना दिया है। अंतर सिर्फ इतना है, हम फटे नहीं हैं, लेकिन दिमागी रूप से भारतीय जनता पार्टी ने हमको फाड़ दिया है। और अगर हम इस बात को नहीं समझे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां जिस गर्त में धकेल दी गई हैं, आप समझ नहीं सकते कि हम रोने के लिए मजबूर होने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। इस समाज को बचाना है, मिलकर बचाना है, और उसके लिए जरूरी है इस वर्तमान सरकार को उखाड़ कर फेंक देना। क्योंकि जो सरकार धर्म के नाम पर राजनीति करती हो वो सरकार एक सभ्य समाज की सरकार नहीं हो सकती। मैं साफ साफ शब्दों में साफ साफ बात करता हूं, इसलिए मेरी बातें कड़वी जरूर हैं, लेकिन ये सच्ची बातें हैं। यहां कोई दिखावापन नहीं है, कोई दिखावटीपन नहीं है। इसीलिए मैं अकेला चलता हूं, मैं लोगों की भीड़ लेके नहीं चलता, क्योंकि मुझे अच्छी सोच के लोग नहीं मिलते। मुझे मेरी जैसे सोच के लोग मिल ही नहीं पाते। अगर मैं 10,000 लोगों से भी मिलता हूं तो एक आदमी भी मेरी सोच का मुझे नहीं मिलता। इसलिए मेरी दोस्ती ज्यादा लोगों से नहीं है, मेरा याराना ज्यादा लोगों से नहीं है, क्योंकि मैं घटिया लोगों के साथ ना दोस्ती रखना चाहता हूं, ना संबंध रखना चाहता हूं। कोई साफ सुथरा मेरी जैसी छवि का आदमी मिलता है तो उसका वेलकम है, वो किसी धर्म से हो, वो किसी जाति से हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमको इस समाज को बचाना है। मेरा नारा बहुत साफ है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करनी है। और क्यों नहीं करनी है? कौन है यार वो मुसलमान? परसों मेरी एक अंधभक्त से बहस हो गई, बात आई है तो बात सुनाता हूं। बहुत तगड़ी बहस हो गई, तू मैं पर आ गई। एक बार तो गुस्सा भी बहुत आ गया था, फिर मैंने खुद को कंट्रोल किया। इतनी नफरत। कौन है मुसलमान? मैं बचपन से मुसलमानों को जानता हूं, बचपन से। जिस आदमी ने मेरा घर बनाया जिसमें मैं सुकून से रहता हूं, वो शख्स मुसलमान है। मेरा नल खराब हो जाए तो मेरे नल को ठीक करने वाला वो मिस्त्री मुसलमान है। जिस टेलर ने मेरे बचपन से मेरी जवानी तक और आज मेरे बुढ़ापे तक मेरे कपड़े सिले, वो मुन्ने टेलर पोस्ट ऑफिस गली में, वो मुसलमान है। वो ठेले वाला रोज सुबह मेरे घर के नीचे आता है और मेरी घंटी बजाकर कहता है, डॉक्टर साहब सब्जी लाया हूं, ले लो, ताजी है। वो शख्स मुसलमान है। वो फल वाला मेरे घर की घंटी बजाता है और कहता है, आज आपको आम 100 रुपए के 1.5 किलो दूंगा। वो ठेले वाला आदमी मुसलमान है। जो मेरा पंचर जोड़ता है वो अब्दुल या करीम मुसलमान है। जो मेरी गाड़ी का मैकेनिक है वो शख्स मुसलमान है। किस बात से नफरत है? क्यों नफरत है? क्यों ये नफरत का बीज इस भारतीय जनता पार्टी ने इस समाज को बांटने के लिए बो दिया है? क्योंकि ये अनपढ़ हैं, क्योंकि ये अनपढ़ हैं, सीधी बात है। और सॉरी, बुरा मत मानना, अनपढ़ होना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि मेरी मां भी अनपढ़ है। उस जमाने में औरतों के लिए पढ़ने की सुविधाएं अच्छी नहीं थी, तो आप में से भी बहुतों की मां होगी जो 50 साल 60 साल की है। उस जमाने में पढ़ने की सुविधा नहीं थी,
इसलिए स्कूल दूर थे, औरतों के लिए आजादी नहीं थी, इसलिए उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई। लेकिन आज कोई भी समुदाय हो, अपना बेटी हो या अपना बेटा हो, सबको बराबर पढ़ने भेजते हैं और चाहते हैं उनके बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। आज समाज बदल चुका है, समाज का ताना बाना बदल चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इस समाज को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की है और आप लोग रोज सोशल मीडिया के जरिए इन बातों को देखते हो। आज डर लगने लग गया है, सच में इस समाज में एक अजीब सा डर पनप गया है, एक नफरत का भाव पनप गया है। ये गलत है, इसको बदलना होगा।